नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त सोनू माहौर एक बार फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई और वीडियो के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी लोकेशन की जहाँ पे आने वाले पिछले 4 से 5 साल में काफ़ी ज़्यादा डिमांड्स आई हैं लोगों की, और बहुत सारे लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट भी किया है, चाहे वो सेल्फ यूज के लिए हो या एक रेंटल इनकम, अच्छी रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए। जी हाँ, हम बात करें अशोका फार्म हाउस की, जो कि लोकेशन है सेक्टर 150 नोएडा के अंदर। इस लोकेशन की मैं बात करूँ तो नोएडा दिल्ली एनसीआर से 25 से 30 मिनट की दूरी पे आप यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी कि अशोका जो फार्म हाउस है यहाँ पे ये इलीगल है या नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, या फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या और भी प्रॉब्लम्स थे। तो आज उन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी की, इस लैंड के बारे में कि ये प्रॉपर्टी जो है, ये लैंड जो है, ये इलीगल है या नहीं है। तो जी गाइज, मैं आपको बता देता हूँ, जितना भी आप यहाँ पे लैंड पार्सल देख रहे हैं नोएडा के फार्म हाउस के अंदर में, यहाँ पे की सारा जो एरिया है ये आपका फ्लड जोन के अंदर आता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप सिर्फ फार्म हाउस या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आप एक्टिविटी कर सकते हैं। जी गाइज, यहाँ पे आप अपना कोई फार्म हाउस बना सकते हैं या फिर आप खेती कर सकते हैं, परमानेंट कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी आप यहाँ फार्म हाउस देख रहे हैं टाउनशिप के अंदर, 350 एकड़ का ये पूरा टाउनशिप हमारा रहने वाला है। यहाँ पे आपको प्रॉपर सिक्योरिटी, क्लब हाउस, इसके अलावा आपको देख रहे होंगे फार्म हाउस के अंदर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको और भी देखने को मिल जाती हैं। ओवरऑल मैं टाउनशिप के अंदर की बात करूँ गाइज, तो 1200 से ज़्यादा फार्म हाउस यहाँ पे ऑलरेडी डिलीवर्ड है, जिनमें काफ़ी लोग अपना सेकंड होम की तरह यूज करते हैं, जो हर वीकेंड अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आके अपना समय बिताते हैं। साथ के साथ कुछ फैमिलियाँ हैं ऐसी भी हैं कि जो 24 घंटे में अपना यहाँ पे अपना रहती हैं। तो पहला क्वेश्चन था लोगों का कि इस लैंड को लेके, कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी आप कर सकते हैं, साथ के साथ आप अपना यहाँ पे फार्म हाउस बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है जी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज थी। तो गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जितने भी आप फार्म हाउस यहाँ पे आप आज के टाइम आप बने हुए देख रहे होंगे, पूरी तरीके से लोगों ने सोलर पैनल का यूज किया हुआ है, या फिर जो रेंटल पर्पस से जो अपने फार्म हाउस यूज करते हैं उन्होंने जनरेटर सेट का इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ है। तीसरे सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पे जो कवरेज वाली, क्योंकि बहुत सारे फार्म हाउस हैं जो पिछले साल यहाँ पे अथॉरिटी द्वारा तोड़ दिए भी गए थे, जिसमें लगभग 250 के आसपास फार्म थे जिनको अथॉरिटी ने यहाँ पे हटा दिया था। तो उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न था, जो क्वेरी थी लोगों की, वो यही था कि 10% से ज़्यादा गाइज यहाँ पे आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे एक बीघे का जो साइज़ है नोएडा के अंदर में, वो 1008 गज का एक बीघा होता है। तो उसमें आप 10% यानी लगभग आप 100 गज के अंदर आप अपना प्लॉट एरिया के अंदर आप अपना कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 90% एरिया आपको ओपन एरिया छोड़ना पड़ेगा, जिसके अंदर आप अपना गार्डन एरिया, प्लांटेशन और आपका पूल मचान, वो सब आपका कवरेज के अंदर नहीं आता है। उसको आप अपने हिसाब से कितना भी छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। तो तीनों चीज़ों पे मैंने आज बात की है। जैसे बताया कि एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे आप लैंटर नहीं डाल सकते, 10% की कवरेज कर सकते हैं, इससे एक्स्ट्रा आप नहीं कर सकते। साथ के साथ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा गाइज यहाँ पे कोई भी कैसी प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना फार्म हाउस 25-30 साल से यहाँ बना के काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपना फार्म हाउस यूज कर रहे हैं, चाहे वो रेंटल पर्पज़ से हो। अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो उसके दो या तीन पर्पस हैं इन्वेस्टर्स के लिए भी, या सेल्फ यूज जो एंड यूजर बायर है, उन दोनों के तीनों के लिए ही। तो मैं आपको बता देता हूँ गाइज कि जिन भी लोगों ने यहाँ पे आज से 10 से 15 साल पहले फार्म हाउस परचेज किया था, उस टाइम पे 12 से 1500 रुपये गज के रेट पे आसपास यहाँ पे मिल जाता था। आज मैं करंट प्राइस लिस्ट की बात करूँ फार्म हाउस की, अगर यहाँ पे, तो 5500 रुपये गज का रेट गाइज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे होंगे 10 साल के अंदर, 10 से 12 साल के अंदर आपको 4 से 5 गुना रेट तो रिवाइज हो ही गया है। साथ के साथ जो भी ये सेक्टर है, सेक्टर 150, ये नोएडा का सबसे हाईएस्ट डिमांडेबल रेजिडेंशियल सेक्टर होने वाला है। इसके अंदर आपका टाटा, गोदरेज, एल्डिको, महागुन, प्रतीक जैसे बड़े बड़े सारे डेवलपर्स हैं जो यहाँ पे आज काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस सेक्टर को जो पिछले 10 साल में हाइप या रेट नहीं मिला, आने वाले 3 से 4 साल में उनको इससे डबल रेट आपको मिलने वाला है। तो एप्रिसिएशन की बात कर लेते हैं। आज जो भी प्रॉपर्टी आज यहाँ पे 5500 रुपये का रेट है, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले 5 साल में लगभग यही रेट आपको डबल से ऊपर का रेट जाएगा। तो गाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको एक बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलने वाला है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ सेल्फ यूज की गाइज। तो सेल्फ यूज में तो आपके लिए चीज़ें अवेलेबल हैं ही। यहाँ पे आप अपना एक फार्म लीजिए, अपना बना के आराम से खूबसूरत
दिल्ली से जैसे मैंने बताया 20 से 25 मिनट की दूरी पे है, तो आप आराम से अपना फार्म सेकंड होम की तरह आप यहाँ पे आके यूज कर सकते हैं फैमिली के साथ। साथ के साथ आप खुद की ऑर्गेनिक खेती, सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट सब कुछ लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से उगाया हुआ है। तो काफ़ी लोग हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, जो हमारे क्लाइंट हैं पुराने, वो हर वीकेंड यहाँ पे आते हैं, अपनी सब्जियाँ हो गई, फल, सब कुछ आपका खुद ही यहाँ से अपना लेके जाते हैं, अपना लगाते हैं। लास्ट जो पॉइंट रह गया गाइज इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि गाइज रेंटल इनकम यहाँ पे बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। क्योंकि आज भी अगर आप गूगल करके निकालेंगे तो गाइज यहाँ पे एक दिन और एक रात के लिए मात्र फार्म हाउस का मिनिमम रेंटल 15 से 20 हज़ार रुपये पर डे और नाइट के हिसाब से यहाँ पे आता है। तो आप भी अब अगर महीने में अपना 4 से 5 दिन भी अपना फार्म हाउस अगर रेंट पे हमें दे देते हैं, या अपने किसी टेनेंट को आप देते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो मिनिमम लाख से 1.25 लाख रुपए रेंटल इनकम आपको यहाँ पे महीने की देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज यहाँ पे, जिसकी वजह से आज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इसमें लास्ट ऑप्शन जो क्वेरी थी लोगों की, वो थी रजिस्ट्री को लेके। तो बहुत टाइम से आप देख रहे होंगे कि नोएडा के जितने भी फार्म हाउस है उसमें से 1 या 2 ही गांव ऐसे थे जिनकी सिर्फ रजिस्ट्रियाँ ओपन थी। उसके अलावा किसी भी फार्म की गाइज रजिस्ट्री नहीं हो रही थी। तो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया है, नोएडा के जितने भी फार्म हाउस हैं सभी की रजिस्ट्रियाँ गाइज ओपन कर दी गई हैं। तो इससे और आपको बेनिफिट मिल जाता है और एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है फार्म हाउस के इन्वेस्टर्स को, जिनकी क्वेरी थी कि रजिस्ट्री ना होने की वजह से आगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज आप रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी ले सकते हैं सेकंड होम अपना, जो भी दिल्ली के पास भी है, एक गेटेड टाउनशिप के अंदर है, जहाँ पे प्रॉपर 24 घंटे आपको सिक्योरिटी भी मिलती है। तो एक बार आपको अशोका फार्म हाउस ज़रूर विजिट करना चाहिए गाइज। और इसके अलावा और भी किसी भी तरीके की आपको अगर हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।